सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज हमारा हिंदू रीति रिवाज धर्म संस्कृति की एक बड़ी पहचान मकर संक्रांति का पर्व त्यौहार है। इस पर्व पर सभी मित्रों को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन ब दिन उन्नति और प्रगति करें और अपने रीति रिवाज धर्म संस्कृति को इसी प्रकार मनाते रहे। यही हमारा विश्वास, अटूट विश्वास है रहता है और अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक बड़ा आधार भी यही है। तो आज देखते हैं मकर संक्रांति पर जो हमने वीडियो हम लाए हैं आपके सम्मुख। मकर संक्रांति की बात करें तो पूरा देश में किस प्रकार से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उत्तराखंड में किस प्रकार यह त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार से का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जाता है और अलग अलग नामों के रूप में अलग अलग नामों के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है। त्यौहार मेले के रूप में भी, कहीं त्यौहार के रूप में कहीं मेले के रूप में, अलग अलग प्रकार से। और विशेष कर इस त्यौहार मकर संक्रांति को गंगा या नदी घाटों मंदिरों पर पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान का आदि का महत्व ही है, बड़ा महत्व है। पवित्र दिन सूर्य को अर्घ्य दिया देते हैं और साथ ही मकर संक्रांति को सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति अन्न, वस्त्र, धन, धातु आदि दान देते हैं। तो इस पर्व त्यौहार में स्नान करना गंगा घाटों पर या अन्य नदी घाटों पर और वहाँ पर गरीबों, अनाथों को या पंडितों को दान देना भी एक बड़ा पुण्य काम माना जाता है। साथ में देखते हैं कि इस स्नान कर देखो मकर संक्रांति को स्नान अगर हम धर्मशास्त्रों के अनुसार देखें तो बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि का योग मिलकर लाभ पहुंचाएंगे। कहते हैं कि बुध, गुरु और चंद्रमा और शनि का योग मिलकर यह लाभ पहुंचाएंगे इस दिन। इस शुभ योग पर लोग घाटों पर स्नान करते हैं और स्नान करने का तात्पर्य यह है कि अपनी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा जाता है कि स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो एक हम पौराणिक तौर पर धर्मशास्त्रों के अनुसार इसको भी जाने और साथ में इस त्यौहार का महत्व को भी जाने और आज इस त्यौहार को किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है और पूर्व में किस परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है और साथ में आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा कि इस त्यौहार की क्या विशेषता है और इससे संबंधित अन्य त्यौहार किस किस स्थानों पर, किन किन स्थानों पर मनाए जाते हैं। अब देखते हैं मकर संक्रांति। हमने बात की थी धर्मशास्त्रों के अनुसार कि गंगा और घाटों और मंदिरों में स्नान किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद आप दान दे सकते हो, चाहे धातु का हो, वस्त्र का हो, अन्न का हो या धन का हो, किसी भी रूप अपने सामर्थ्य अनुसार जिस प्रकार का आपका सामर्थ्य है, जिस प्रकार आप दे सकते हो उस प्रकार से आप दान दे सकते हैं, तब यह पुष्य माना जाता है। और साथ में गंगा घाट स्नान करने से। अब देखते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि राज्यों में इसी नाम से जाना जाता है, जबकि पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को घुघतिया त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अब कहाँ पर माना जाता है? जनवरी माह की 1 गते को कुमाऊं क्षेत्र में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को घुघती त्यौहार कहा जाता है। अब घुघती त्यौहार नाम पड़ने का तात्पर्य यह है कि कुमाऊं, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघती बनाए जाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को घुघतिया कहा जाता है। अब दूसरे दिन सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन बच्चे कौवों को खिलाते हैं, क्योंकि जो आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुते बनाए जाते हैं तो सुबह जो है आवाज़ लगाकर ये कौवे को खिलाए जाते हैं और घुघते जो है मूंगफली और नारंगी की माला को तोड़कर कौवे को देते हैं।
कहीं कहीं इस त्यौहार को जो है काले कौवा त्यौहार भी कहा जाता है। तो यह थी घुघती। अब मकर संक्रांति को घुघती त्यौहार क्यों कहा जाता है, तो इसके तात्पर्य, इसका उद्देश्य हमने बताया। अब देखते हैं पाली पछाऊ क्षेत्र। ये पाली पछाऊ क्षेत्र जो है रानीखेत में पड़ता है। सभी छोटे अपने से बड़ों का दंडवत प्रणाम करते हैं और मूल रूप से यह कुमाऊं क्षेत्र का ही त्यौहार है, पाली पछाऊ क्षेत्र। अब पाली पछाऊ जो है अलग क्षेत्र है, अलग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, अलग प्रथा है। परंतु इस दिन भी जो बड़े लोग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उम्र दराज जो बड़े होते हैं, वो छोटों को गुड़ देते हैं। जिस प्रकार से मकर संक्रांति में भी इस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है। आगे हम बात करें उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमने देखा घुघती त्यौहार जो कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा में मनाया जाता है, और उत्तरायणी मेला घुघती ब्यार या व्यापार भी कहा जाता है इसको। अब उत्तरायणी मेला है, उत्तराखंड तथा कुमाऊं गढ़वाल के घाटों और नदी मंदिरों में उत्तरायणी मेला लगता है। बहुत ही बड़ा मेला लगता है। हर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग रूप से मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है। बात करें तो गोमती और सरयू व अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों तक लगता था। यहाँ पर कुमाऊं के शिल्पियों, व्यापारियों तथा तिब्बत के व्यापारी भी आते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अब बात करें कि इस अभी हमने पढ़ा था उत्तरायणी मेला घुघती ब्यार या व्यापार। इसका मतलब यह है कि यह त्यौहार जो है पूर्व में बागेश्वर में काफ़ी सालों से पहले से भी मनाया जाता है, लेकिन व्यापार के रूप में। देखो, जो हमारी संस्कृति के अनुरूप मेले होते हैं, तो पूर्व में यह चलन था कि मेले में नए पकवान, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते थे। कमी इस प्रकार का देखा जाता था। आज तो खैर इस प्रकार हर दिन, हर सुबह, हर वक्त आप भिन्न भिन्न प्रकार के आधुनिक ज़माने में इन प्रकार के पकवानों को देखेंगे और हर प्रकार से त्यौहार पर्व परोसे जाते हैं। लेकिन पूर्व में यह कम ही होता था, और इस बहाने से मिलना जुलना भी होता था अपने पर्यायों को, जो अपने मित्र सके संबंधी हैं। और उस मेले के तहत हम अपना छोटा मोटा व्यापार भी करते थे। जैसे कि कुमाऊं ये सरयू नदी बागेश्वर में होता था। आपको मालूम होगा कि जो जो है नेपाल चीन सीमा से, तिब्बत सीमा से लगा हुआ बागेश्वर पिथौरागढ़, तो वहाँ पर यह मेला लगता था गोमती और सरयू के तट पर। तो यहाँ से जो है तिब्बती लोग भी इस व्यापार में आते थे। अब जो है शिल्पियों, यानी जैसे टोकरी बनाना, कालीन बनाना, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्हें शिल्पियाँ कहा जाता था। व्यापारी किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे अन्न का हो, चाहे फल का हो, चाहे आदि किसी भी वस्तु का हो, वहाँ के व्यापार आते थे। और तिब्बत के व्यापार भी, यहाँ के व्यापार भी आते थे। व्यापार का आदान प्रदान होता था, क्योंकि पहले जो है पैसे की मात्रा कम थी, इसलिए ज़्यादातर व्यापारी आदान प्रदान से ही अपना काम चलाते थे, जैसे कि आपको मालूम होगा। अब देखते हैं कि बागेश्वर में यह मेला लगता था। मेला लगने के बाद जो है 1921 में मकर संक्रांति के दिन चली आ रही कुली बेगार प्रथा। पूर्व में मैंने जब भिन्न भिन्न नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में कई कुप्रथाएं थी, और कुली उसमें से एक कुली बेगार प्रथा थी। अब कुली बेगार प्रथा क्या थी? कुली बेगार प्रथा ऐसा होता था कि जब आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता, अपने दादाओं से, कि उस समय जो है अंग्रेजी शासन का जो नियम होते थे कड़क होते, कठोर होते थे, और उनको ना मानने का आधार यह होता था कि आपको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। इस भय के डर से अंग्रेजों का कार्य हमें करना ही करना पड़ता था। अब जो है कुली बेगार, कुली ऐसा होता था कि एक गांव से अंग्रेजी शासन, पहले यातायात के साधन तो कुछ थे नहीं, सड़क के साधन थे नहीं, तो एक गांव वाला अंग्रेजी प्रशासन शासन का जो अधिकारी है या
शासन का अधिकारी है उसका सामान एक गांव वाला दूसरे गांव पहुंचाते थे, दूसरे गांव तीसरे गांव पहुंचाते थे। इस प्रकार से जहां वे बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे वहां तक उनके सामान को पहुंचाना ही पड़ता था। तो यह कुली बेगार प्रथा थी। तो 1921 में मकर संक्रांति के ही दिन चली आ रही कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे ने समाप्त किया। क्यों किया कि यह बेगार प्रथा उन्हें अच्छी नहीं लगी और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। और जो व्यक्ति गांव का कभी एक व्यक्ति को जाना पड़ता था, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस प्रकार के क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी के अनुसार सबको यह कार्य करना पड़ता था। बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था उन लोगों को। और साथ में अगर ना वह कार्य ना करे तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। तो यह एक प्रकार से कुप्रथाई थी, बेगार कुप्रथा। तो बद्रीदत्त पांडे जो है एक समाजसेवी क्रांतिकारी भी थे। तो इन्होंने यह उत्तरायणी के दिन यह तय किया कि 1921 में कि हम अब कुली बेगार प्रथा को नहीं सहेंगे, नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया कि सरयू के तट पर जो मेला लग रहा था और जो कागजात थे उस पर, जैसे एक गांव, जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट मैन जो डाकिया आपके घर में आता था आपकी चिट्ठी पत्री लेकर, वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपसे हस्ताक्षर करवाते हैं कि आपने इसको प्राप्त कर दिया। इसी प्रकार के से एक रजिस्टर होता था, एक कॉपी होती थी जिसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ते थे कि आज मैंने ये काम कर दिया है। तो एक जो है कागजात सरयू नदी में बहा दिए उस कुली के, और उसके साथ जो उसमें ले जाते थे, चाहे उनकी डाक हो या अन्य कार के जो सामान हो, तो उनको सरयू नदी में बहा दिया। अब बात करें 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे बागेश्वर में और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो विषुवत संक्रांति या मकर संक्रांति को त्यौहार मनाए जाते हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। और जो हमारे रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, परंपराएं हैं उससे हम भी परिचित होंगे। माघ मेला, माघ मेला जो है बाड़ाहाट उत्तरकाशी में मनाया जाता है। सबसे प्राचीन मेला है ये, यह भी मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है। स्यालदेव बिखोती मेला यह द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। यह विषुवत संक्रांति को यह मेला लगता है। आगे जौली जीवी या जौली जीवा मेला जो है पिथौरागढ़ में लगता है। और काली गौरी के संगम पर मंगसीर संक्रांति को यह मेला लगता है और 1914 से यह लगातार मेला लगता है। आगे हम बात करें विषु मेला। विषु मेला जो है विषुवत संक्रांति को मनाया जाता है और इस दिन धनुष बाणों से युद्ध होता है। इस मेले में यह उत्तरकाशी में मनाया जाता है। आगे जो अगला मेला है देवधुरा मेला। देवधुरा मेले की बात करें, रक्षाबंधन पर यह मेला होता है। इसको आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है। यह पाषाण युद्ध होता है, यानी पत्थरों से यह युद्ध होता है और एक छोर से एक टीम दूसरी छोर से दूसरी टीम जो है पत्थरों से युद्ध करती थी। और यह जो है इसको सरकार ने अच्छा नहीं माना और 2013 से यह युद्ध नहीं होता है, बल्कि अब यह युद्ध और यह मेला जो है पत्थरों की जगह फूलों की वर्षा के अनुसार फूलों से होता है। आगे हमने देवी धुरा मेला जो है यह चंपावत में मनाया जाता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और लड़ी धुरा मेला, लड़ी धुरा बाराकोट चंपावत में मनाया जाता है। तो आप देवी धुरा मेला और लड़ी धुरा मेला में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। आगे है हिटो पहाड़ दिवस। अब जो हिटो पहाड़ दिवस, इसको दिवस के रूप में उत्तराखंड सरकार और पूरा उत्तराखंड वासी मनाते हैं। तो यह भी मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है, हिटो पहाड़ दिवस। आगे जो है राज्य पुष्प दिवस, फूलदेही जिसमें फूल संक्रांति होती है, तो राज्य पुष्प दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो यह हमने उत्तराखंड के मकर संक्रांति के साथ साथ अन्य त्योहारों के बारे में चर्चा की। हमें इन त्योहारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए अपनी तथ्यों के अनुसार हमें इसकी जानकारी अगर होती है तो यह एक अच्छी बात है। और साथ में जो भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। एक बार पुनः सभी मित्रों को मकर संक्रांति त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब परिवार सहित।